सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 26 अक्टूबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मैं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर, और जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में काफी ज्यादा मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, मन में काफी सारी उम्मीद निकल के आ रही है आगे चल के क्या रुझान इस ग्वार में रह सकता है। अगर कृषि जिन्स की बात किया जाए, एग्री कमोडिटीज की बात की जाए, तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में काफी अच्छा खासा मूवमेंट देखा है। मसालों में बनते हुए मूवमेंट देखा है, उसके बाद दलहन में, तिलहन में, हर जगह मूवमेंट देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो लो बने थे वहां से प्राइस रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अगर ग्वार सीड की भी बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी जो लो बना था उसके बाद से अगर पिछले 2 हफ्ते की बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिखी है। इस वीक, लास्ट वीक हमने देखा था थोड़ी सी गिरावट हल्की फुल्की देखने के लिए मिली थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो सेंटिमेंट बन रहा था धीरे धीरे पॉजिटिव बनते हुए दिखा था। तो क्या रह सकता है अगले वीक में और आने वाले दिनों में ग्वार का रुझान? कैसे है फंडामेंटल, कितनी सप्लाई आ रही है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, और आगे चल के कौन कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे हमेशा की तरह। काफी सारे डेटा आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तो इंजॉय करें डेटा को और लास्ट तक आप जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर: जो लोग वायदा बाजार में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक से करें, और जो भी उससे रिलेटेड रिस्क है उस रिस्क को अच्छी तरीके से समझे, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें। तो सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, और प्राइस परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे, स्पेशली ग्वार सीड की बात करें, तो 4900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था शुक्रवार को। अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो 1.25% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखा था। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम 8977 के आसपास क्लोज होते हुए दिखा था, और वीकली बेसिस पे लगभग लगभग 1.5% की गिरावट इसमें ग्वारगम के प्राइस में आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो वीकली बेसिस पे जो गिरावट है, जो मैं आपको बता रहा था, 2 वीक चढ़ा, उसके बाद फिर ये तीसरे वीक ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड, दोनों में गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वायदा में ये गिरावट देखने को मिली, हाजिर में इतनी गिरावट अगर आप देखेंगे, हाजिर के जो भाव थे अभी भी देखेंगे तो हाजिर के भाव ग्रीन निशान में वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हुए दिखे थे। स्पेशली अगर आप बात करेंगे जो डिफरेंस होता है हाजिर का और वायदा का, उस हिसाब से देखेंगे तो ग्वारगम के जो भाव थे 9135, 9135 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे। वायदा से लगभग लगभग 158 रुपए ज्यादा ऊपर में ट्रेड कर रहे थे। वहीं अगर आप ग्वार सीड जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो 4947 यानी 47 रुपए ऊपर वायदा से स्पॉट प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहा था। तो स्पॉट प्राइस चाहे ग्वार सीड के हो चाहे ग्वार गम के हो, वायदा से ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जो डिमांड है, चाहे जो सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं, वो स्पॉट प्राइस में लगातार देखने के लिए मिल रही है। और जो बिकवाली है, ज्यादा बिकवाली आपको वायदा में है और स्पॉट में बिकवाली कम है। इसका कारण भी हम देखेंगे आगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब जब भी ऐसा कुछ होता है तो जनरली वायदा बाजार क्या करता है कि इसके ऊपर आने की कोशिश करता है, यानी कि 158 रुपए नीचे में चल रहा है अभी जो वायदा बाजार कितना चल रहा है? वायदा बाजार चल रहा है 8977, यानी कि 158 रुपए नीचे में चल रहा है। तो कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक कि 9135 के ऊपर जाके बैठने की कोशिश करेगा इसके ऊपर। और इस हिसाब से मान के चलिए कि जो पॉसिबिलिटी बन रही है वायदा बाजार में, खरीदारी की संभावनाएं आपको बनती हुई दिख रही है। उसी तरह अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड भी वायदा बाजार जो है 47 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है, वो उसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, और सीड में भी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे वायदा बाजार में। लेकिन पहले कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा, क्यों स्पॉट प्राइस क्यों ऊपर में चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात आती है सप्लाई की, और सप्लाई की चीजें मैं देख रहा था, और स्पेशली मैंने देखा जो अराइवल्स थे, स्पेशली अगर आप अक्टूबर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के ये जो नंबर मैंने निकाले हैं और इसके हिसाब से देखेंगे तो 2011 से लेके और 2025 तक का ये नंबर है ग्वार सीड का, स्पेशली अक्टूबर महीने का। और ये मान के चलिए कि 25 अक्टूबर तक का नंबर है। अभी 5 दिन और बाकी है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा और इजाफा हो इन नंबर में। लेकिन कितना है ये? 13,065 टन, यानी 13,065 टन के आसपास की ग्वार की आवक है। और पिछले साल अक्टूबर में टोटल अगर पूरे अक्टूबर की बात करेंगे तो 57,921 टन की आवक हुई थी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में जो अभी तक आवक कम बताई जा रही है, जो कम हो रही है 70% से ज़्यादा, मान के चलिए 75 से 78% तक की गिरावट आवक में देखने के लिए मिल रही है। तो सीधी सी बात है, अक्टूबर में इस साल अराइवल्स गुआर के आए नहीं है। प्राइवेट एजेंसियों के भी नंबर देख रहा था मैं, और उसके हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो पिछले साल 6.5 लाख से लाख बोरी से ज्यादा की आवक हुई थी, और इस साल मात्र और मात्र लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख बोरी की आवक हुई है। तो पिछले साल के कंपेयर में भी देखेंगे तो इस साल प्राइवेट एजेंसियों के भी जो नंबर बता रहे हैं, आवक काफी ज्यादा कम है, यानी कि अक्टूबर में काफी ज्यादा कम आवक देखने के लिए मिल रही है। पिछले साल चीजें थोड़ी सी हमने देखा था, आवक का प्रेशर रहा था, और जो नंबर्स थे गवर्नमेंट के नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो ओवरऑल अक्टूबर से लेकर सितंबर तक काफी अच्छी खासी आवक 4.28 गवर्नमेंट के ये नंबर है। प्राइवेट एजेंसियों के नंबर अलग हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंडियों में, मेजर मंडियों में जो गवर्नमेंट दिखाती है उसके नंबर के हिसाब से लगभग 80,000 टन का ज्यादा की आवक बनती हुई दिखी। तो ये आवक अक्टूबर में इतनी ज्यादा कम क्यों है? तो इसका सीधा सा कारण है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इस साल जो प्रोडक्शन है मेरे हिसाब से लगभग लगभग 25 से लेके 30% तक प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेयर में कम रहने की संभावना है। अगर आप नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 5 लाख टन के आसपास बैठ रहा है। लास्ट लास्ट ईयर जो मैंने नंबर रखा था 5.5 लाख टन का रखा था, लेकिन जिस हिसाब से आवक देखने के लिए मिली मंडियों में लगातार लास्ट ईयर, तो ये नंबर थोड़े से अपसाइड में रिवाइज करने पड़े। लेकिन पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है लगभग 30% तक प्रोडक्शन कम है, और इसका असर आपको अराइवल्स पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सही सीधी सी बात है, अब जब अराइवल्स कम आ रहे हैं तो वायदा में गिरावट क्यों? तो वायदा में गिरावट इसलिए होती है कि वायदा बाजार में जो भी लोग बैठे हैं वो भविष्य की सोचते हैं। और अभी जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है, सबसे एक्टिव, तो नवंबर में लोगों को लगता है, जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं सिस्टम के सामने बैठ के, उनको लगता है कि नवंबर में आवक काफी ज्यादा बढ़ के आएगी, और उसके चलते लगातार सेलिंग प्रेशर नवंबर में बनाया जा रहा है। एरावल की सीजनैलिटी इंडेक्स भी यही बोलती है कि नवंबर और दिसंबर में जो आवक रहती है ग्वार की सबसे ज्यादा रहती है। तो इस बार देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस साल नवंबर में और दिसंबर में कैसी आवक आती है। लास्ट ईयर हमने देखा था जो बिरानी इलाके थे, स्पेशली अगर आप बात करेंगे मेट्रा सिटी, चाहे बीकानेर, ये सब जो इलाके हैं, काफी अच्छी खासी आवक बनती हुई दिखी थी नहरी बेल्ट के कंपेयर में। लेकिन इस बार देखना है कि वहां पे कैसी आवक स्पेशली राजस्थान में बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल जो सप्लाई है आपको नवंबर में बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन अभी तक टोटल सप्लाई काफी ज्यादा कम रही है। लेकिन नवंबर में भी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? क्योंकि ये जो अक्टूबर का जो टाइम रहता है काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, और इस टाइम पे अराइवल्स काफी ज्यादा रहते हैं। इस साल तो अराइवल्स आ ही नहीं है। देखते हैं, दिवाली ऑलरेडी बीत चुकी है, और जो मेजर जो किसानों को जो प्रेरित कर सकता है अराइवल्स लाने के लिए वो है शादियों का सीजन। शादियों के टाइम पे कितने ही अराइवल्स लेके आएंगे, कितने ही बेचेंगे, देखते हैं। लेकिन अभी एक चीज मान के चलिए, ये जो ग्वार बिक रहा है ये सीधे 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 काफी मजबूत हाथों में ये ग्वार जा रहा है, और बहुत जल्दी ये ग्वार आपको निकल के नहीं आने वाला है। तो सप्लाई साइड से मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टाइटनेस इस बार ग्वार में रहने वाली है। और चूंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी इस बार काफी ज्यादा कम थे, और प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा कम है, तो इसके चलते आप देखेंगे टोटल सप्लाई काफी ज्यादा कम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिमांड के साइड से। तो सप्लाई के साइड से ग्वार काफी ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड के साइड से।